पार्वतीपुर गांव में संध्या और भवानी नाम के दो बहनें हैं। उनके बचपन में ही उनके माता पिता मर जाने पर वो बहुत मुश्किल से जीने लगे। गांव वाले दोनों बहनों को बहुत प्यार से देखते हैं, क्योंकि उस गांव में अगर किसी को भी जरूरत पड़ने पर ये दोनों बहनें उनकी मदद जरूर करते थे। उसी गांव में धर्मेंद्र नाम का एक जमींदार है। वो बहुत दुष्ट है। उस गांव वालों को पैसे कर्जे में देकर ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करता था। अगर कोई पैसे वापस नहीं देने से उनकी जमीन खींच लेता था। दोनों बहनें भी जरूरत पड़ने पर उस जमींदार के पास कर्जा लेते हैं। उनका कर्जा बहुत बढ़ जाता है। क्या हुआ संध्या, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। कल तक मेरे पैसे वापस करो, वरना तेरा घर मेरा होगा। ऐसे कह के चला जाता है। दीदी, ये घर हमारे माता पिता की निशानी है। इस घर में रहने से ऐसे लगता है जैसे हम अपने माता पिता के साथ हैं। क्या वो जमींदार कल हमारे पास से ये खींच लेगा दीदी? ऐसे बहुत उदास होती है बहन। अगले दिन सुबह जमींदार आकर दोनों बहनें बहुत मनाने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनता और दोनों बहनों को उनके घर से बाहर धकेल देता है। तब दोनों बहनें बहुत दुखी होकर गांव के पास रहे जंगल को जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। तब उन्हें एक मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। तब दोनों बहनें उस आवाज की तरफ जाके देखने पर एक मुर्गी कुएं में गिर के उसमें फंस जाती है। उसे देख के दोनों बहनें बहुत मुश्किल से उस मुर्गी को बाहर निकालते हैं। वो मुर्गी बाहर आने के बाद वो देवकन्या में बदल जाती है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूँ। ऐसे कह के एक अंडा देती है। तुम दिल से जो मांगो ये अंडा जरूर पूरी करेगी। ऐसे कह के गायब हो जाती है। दोनों बहनें मुर्गी के अंडे को देखकर उनके मन में रहने के लिए घर की आशा करते हैं। तब तुरंत वहाँ एक अंडे के शेप में रही घर प्रत्यक्ष होती है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं रहते हैं। दोनों बहनें बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। अंडे के शेप में रही घर को देखने के लिए गांव वाले आने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत दोनों बहनों के पास आती है। वो बहुत उदास रहती है। दादी, क्या हुआ? क्यों ऐसी हो? और कुछ नहीं संध्या, थोड़े दिनों में मेरी बेटी की शादी है। दहेज में अपना जमीन देने का वादा की, लेकिन कल वो जमींदार आके कर्जे में हमारा जमीन खींच लिया। अब मैं क्या करूं संध्या? ऐसे बहुत उदास होने लगी। तब संध्या अंदर जाकर उस माया अंडे को लेकर, बेचारी बूढ़ी, उसके लिए पैसे दो ना, ऐसे पूछती है। तब तुरंत उसके सामने पैसे प्रत्यक्ष होते हैं। उन्हें लेके बूढ़ी को देती है। दादी, ये लो पैसे, इन्हें लेकर जमींदार को दे दो, तेरे जमीन को वापस ले लो। वो पैसे लेकर बूढ़ी बहुत खुश होकर चली जाती है। यह विषय गांव वालों को पता चल के बहुत सारे लोग बहनों से मदद मांगने आने लगे। उन सबको उस माया अंडे की मदद से मदद करते हैं। दोनों बहनें जिनको जरूरत है उनको मदद करने का विषय जमींदार को पता चलता है। दोनों बहनों को खाने को ही नहीं है, पर ये तो गांव वालों को कैसे मदद कर रहे हैं? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे सोचकर जमींदार वेश बदलकर दोनों बहनों के पास मदद मांगने जाता है। जमींदार को देखकर दोनों बहनें नहीं पहचानते। बेटी, मैं बहुत परेशानियों में हूँ। मेरी पत्नी को बचाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसे रोते हुए कहता है। जमींदार का पाखंडी रोना देखकर दोनों बहनों को तरस आके उस माया अंडे के पास जाकर पैसे पूछते हैं। तुरंत वहाँ पैसे प्रत्यक्ष होते हैं। हो, तो ये है तुम्हारा रहस्य। जमींदार उस अंडे को चुराना चाहा। उस दिन रात को दोनों बहनें सो जाने के बाद जमींदार चोरों की तरह जाकर उस अंडे को चुरा के उसके घर लाता है। अब मैं इस देश का सबसे अमीर बन जाऊंगा। ऐसे सोच के उस माया अंडे को पकड़ के, मुझे एक थैली भर पैसे चाहिए। जमींदार ऐसे पूछते ही उसके खुद के पैसे गायब हो जाते हैं।
ये सब देख के जमींदार डर जाता है। अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? ऐसे कह के रोने लगा। तब उस अंडे में से देवकन्या प्रत्यक्ष होती है। जमींदार, वो दोनों बहनें बिना स्वार्थ के सबकी मदद करने ये माया अंडे का उपयोग किए हैं, पर तुम तो तेरे स्वार्थ के लिए पूछे, इसीलिए तेरे खुद के पैसे गायब हो गए हैं। इसके अलावा तू गलत तरीके से लोगों से जमीनें और घरों को हासिल किया। ये सब उन्हें वापस दे दो, अच्छी जिंदगी जियो, वरना तुझे खाना तक नहीं मिलेगा। ऐसे कह के गायब हो जाती है। तब जमींदार को अपनी गलती का एहसास होकर उस माया अंडे के साथ दोनों बहनों का घर भी उन्हें वापस देकर तब से ईमानदारी से जीना शुरू करता है। कौशल्या कॉलोनी में रही वसुंधरा चंद्रिका और हरिता की सौतेली माँ बनके उन दोनों को हर समय सताती थी। एक दिन वसुंधरा बेडरूम में बेड पर पूरे पैसे बिछा के हाथों में पैसों का एक बंडल लेके उसको गिनने लगी। ऐसे रहते समय बाजू कमरे में रहे चंद्रिका और हरिता कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगे। तब हरिता दीदी चंद्रिका से, दीदी तुझे याद है कॉलेज वाले ले जा रहे मानस सरोवर ट्रिप को जाने के लिए नेम्स देने का आज ही लास्ट डेट है। मुझे याद है बहन, मैं नहीं भूली, पर उस ट्रिप को जाने के लिए मौसी से पैसे पूछने के लिए डर लग रहा है। ये सब हमारा बैड टाइम है दीदी। पापा जिंदा रहते तो अब तक ट्रिप के लिए पैसे देते। हरिता गुजर गए पिता को याद करके आंसू बहाने लगी। उसे देख के चंद्रिका बहन को पास लेके सहलाने लगी। दुखी मत होना बहन, मेरे लिए नहीं, कम से कम तेरे लिए मौसी से ट्रिप के लिए पैसे पूछूंगी बहन। अगर मौसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है कहने से कम तुझे ट्रिप को भेजने के लिए उसे मनाऊंगी बहन। इस तरह दोनों बहनें बातें करके कॉलेज बैग्स पहन के मौसी के रूम के पास जाकर डोर ओपन करके देखते हैं। तब पैसे गिनने में बिजी रही वसुंधरा ऐसे कहने लगी, अरे मैं कितनी बार बोली कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाओ करके। तुम दोनों अभी तक कॉलेज को नहीं गए क्या कर रहे हो? वो मौसी तुमसे एक बात पूछनी थी। वो बात जल्दी से पूछ के कॉलेज को जाओ। और कुछ नहीं मौसी, हमारे कॉलेज वाले मानस सरोवर ट्रिप को ले जा रहे हैं, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। अगर तुम पैसे देने से हम दोनों अपना नाम देंगे मौसी। अनाथ लड़कियां, तुम दोनों को पढ़ाना ही बेकार है, समझे? ऊपर से तुम दोनों ट्रिप पर जाना चाहते हो। जाओ यहाँ से, आ गए पैसे पूछने। मौसी हमारी बात सुनो, कम से कम बहन को तो भेजो। अरे हो चंद्रिका, मेरा सर मत खाओ, वरना तुम दोनों की पढ़ाई बंद करके काम पर भेज दूंगी। क्या समझते हो अपने आप को? ऐसे वसुंधरा दोनों बहनों को डांटने पर वो कुछ नहीं कर सके और दोनों कॉलेज को जाके क्लासरूम बेंच पर बैठ के सोचने लगे। तब उनके पास उनकी दोस्त स्नेहा आकर ऐसे कहने लगी, तुम दोनों अपना बैग्स पैक कर लिए क्या? मैं तो अपना पूरा पैक करके हॉस्टल रूम में रेडी रखी। ऐसे स्नेहा ट्रिप जाने की खुशी में दोनों बहनों से पूछने पर चंद्रिका और हरिता उदास बैठे रहते हैं। क्या हुआ चंद्रिका? हरिता, क्यों ऐसे उदास बैठे हो? हमारी मौसी ट्रिप को जाने के लिए पैसे नहीं दी। हो, इतनी सी बात है? मुझे तुम्हारी मौसी के बारे में पता है। मैं तुम दोनों के लिए ट्रिप के पैसे दे दी चंद्रिका। अब तुम दोनों रिस्क करके ट्रिप को आने के बारे में सोचो। स्नेहा ऐसे कहने पर चंद्रिका और हरिता खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन घर में मौसी को कॉलेज जा रहे कह के झूठ बोल के कॉलेज बैग्स में कपड़े पैक करके स्नेहा के हॉस्टल को आके वहां से कॉलेज बस में मानस सरोवर ट्रिप को जाते हैं। सब लोग मानस सरोवर को पहुंचने के बाद वहां उन्हें चारों ओर आइस माउंटेन्स और सुंदर सुंदर झरने दिखाई देते हैं। उन झरनों के पास कहीं कहीं लाल लाल एप्पल्स के पेड़ रहते हैं। लाल लाल एप्पल ट्रीज देखकर कॉलेज स्टूडेंट्स एप्पल्स तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सब एप्पल्स तोड़ने जाते हैं। ऐसे रहते समय उस इलाके से थोड़ी दूर
ओम नाम के एक खूबसूरत घाटी के स्वच्छ पानी में नहाने के लिए सोने की देवी और चांदी की देवी उस घाटी के पास प्रत्यक्ष होते हैं। वो घाटी में जाने से पहले घाटी किनारे सोने का टवल और चांदी का टवल रखते हैं। उसके बाद दोनों पानी में जाके खुशी से हंसते हुए इधर से उधर, उधर से इधर तैर के नहाने लगे। इस तरह देवियां उस मानस सरोवर घाटी में नहाते समय वहाँ घाटी के इलाके को आए कॉलेज स्टूडेंट्स लाल लाल एप्पल्स को तोड़ने के काम में रहते हैं। तब स्नेहा से हरिता ऐसे कहने लगी, वो देखो, उधर देखो, घाटी बहुत चमक रही है ना? हाँ हरिता, सच में। शायद वहाँ और भी एप्पल ट्रीज हैं हरिता, इसीलिए वो घाटी चमकने लगी है। तो हम वहाँ जाकर देखते हैं दीदी। ऐसे कह के चंद्रिका और हरिता जाते समय स्नेहा उन दोनों को जाने नहीं देती, पर दोनों बहनें स्नेहा की बात बिना सुने ही उस घाटी की तरफ जाकर बर्फ के कारण घाटी में गिर जाते हैं। वो बर्फ की घाटी में गिरने पर बहुत बड़ा आवाज आती है। दोनों देवियां वो आवाज सुन के, ओ सोना, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, शायद कोई मानव आए हैं, हमें तुरंत गायब हो जाना है। ऐसे दोनों देवियां बातें करके वो किनारे पर रखे सोने का टवल और चांदी का टवल वहीं भूलकर गायब हो जाते हैं। दोनों देवियां गायब हो जाने के बाद दोनों बहनें वहां आकर घाटी में बह रही निर्मल झील को देख के दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उस झील के किनारे हीरों के जैसे चमक रहे पत्थरों को इकट्ठा करके बैग में डालते हैं। दोनों बहनें झील के पास रहे पत्थर लेते समय चंद्रिका को सोने का टवल और हरिता को चांदी का टवल मिलते हैं। वो टवल बहुत चमकने लगते हैं, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। दोनों बहनों को वो टवल्स बहुत अजीब लगने पर उन्हें भी बैग में डाल लेते हैं। उसके बाद दोनों बहुत मुश्किल से कॉलेज बस के पास आ जाते हैं। इस तरह मानस सरोवर ट्रिप खत्म करके चंद्रिका और हरिता वापस घर आते हैं। दोनों बहनें सफर करके थक जाने पर घर आने के बाद हेड बाथ करके उन्हें मिले माया टवल से बाल पोंछ के उसके बाद बालों को टवल्स बांध लेते हैं। थोड़ी देर बाद टवल्स निकाल के आईने में देखने पर दीदी के बाल सोने में और बहन के बाल चांदी में बदल जाते हैं। उस अजीब जादू को देखकर चंद्रिका और हरिता आश्चर्य हो जाते हैं। ऐसे दोनों बहनें शौक में रहते समय मौसी वसुंधरा को उनके कमरे से कुछ बातें सुनाई देते हैं। तब वो ऐसे सोचने लगी, ये बेकार लड़कियां मुझे बिना बताए ही ट्रिप को जाकर आए और अभी कमरे में जाके चुपके से बात कर रहे हैं। ठहरो, मैं अभी उन्हें बताती हूँ। ऐसे सोच के वसुंधरा उन्हें मारने लकड़ी लेके उनके कमरे में जाती है। तब चंद्रिका सोने के बालों में और हरिता चांदी के बालों में रहना देख के खुशी से लकड़ी बाजू फेंक देती है। उसके बाद से दोनों बहनों को सताना बंद करके महारानियों की तरह देखभाल करने लगी। चंद्रिका और हरिता की जिंदगियां खुशी में बदलने का मुख्य कारण बनी स्नेहा को कृतज्ञताएं कह के उनके सोने और चांदी बालों में से आए सिक्कों को स्नेहा को उपहार में देते हैं।